नमस्ते हमारे उत्तर प्रदेश के चीतों। आज यूपी में यूपी लेखपाल पटवारी साहब का पेपर हुआ था 21 मई 2026 को। भाई इस पेपर को देने के लिए पहले आपको यूपी ट्रिपल एस सी पैट देना पड़ता है। ठीक है बच्चों, 8,000 वैकेंसी थी। उसमें एक ही शिफ्ट में पेपर कंप्लीट हो गया था और इसमें 100 क्वेश्चंस आए थे। इसमें गणित नहीं आता, अर्थमेटिक एडवांस कुछ नहीं आता, बस 2 डीआई आती, यानी कि डीआई के टोटल 10 सवाल आते हैं। तो प्यारे भाई, यूपी लेखपाल 21 मई 2026 को डीआई के पूछे गए सभी क्वेश्चंस का सबसे पहले मैं इसका सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे करवाने वाला हूं। हम स्टूडियो में थे, पेपर आ गया था, मैंने कहा करवा देते बच्चों। तो प्यारे भाई, जिन भी बच्चों का आगामी यूपी में कोई भी पेपर हो वो डीआई के ये दोनों सवाल जरूर सॉल्व कर ले प्यारे दोस्तों। 2 डीआई हैं, एक पाई चार्ट है और एक टेबल डीआई है। इसकी पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दी है, तो यहां से बच्चे पूरा पेपर जो है डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, देखिए कितने तेज है हम। यूपीएसआई का पेपर हुआ 2 घंटे में, उसका मैंने सॉल्यूशन करा दिया। यूपी लेखपाल फटाफट, कोई भी पेपर हो फटाफट सॉल्यूशन आता है लाइट की स्पीड से तेज। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आ जाइए, बड़े मन से करेंगे। पाई चार्ट है पहला, इस तरीके से हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों में सवाल लिखवा दिया है। यूपी लेखपाल 21 मई 2026 की इकलौती शिफ्ट में ये आया है। ठीक है बच्चों, पहले पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित पाई चार्ट भारत बॉन्ड्स के लिए प्राप्त अंशदान दर्शाता है। पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित प्रश्न का 46 से 50 तक उत्तर दीजिए। तो भारत बॉन्ड के लिए क्या है? सब्सक्रिप्शन, कि भाई ये एनआरआई है, ये कंपनीज, बैंक, पब्लिक पेंशन फंड और एफआईआई, इन्होंने भारत फंड में कितने % योगदान दिया है, ये इसमें बताया गया। सचिन दिख रहा है क्या इनको सवाल? अच्छे से दिख रहा है ना? ये योगदान दिखाया गया, परसेंटेज में बताया है। ठीक है बच्चों, अब सवाल यह है, यदि पब्लिक और पेंशन फंड के बीच योगदान की राशि का अंतर 5,000 करोड़ है, पब्लिक फंड, पब्लिक और पेंशन फंड, ये है ना बच्चों, इनका डिफरेंस 5,000 करोड़ है, तो भारत बॉन्ड के लिए अंशदान की कुल राशि लगभग कितनी है? लगभग आंसर है। दिक्कत है कि यहां सवाल के 4 नहीं 5 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है हमेशा नन ऑफ द एबव, यानी कि यहां केवल ऑप्शन वाली टेक्नोलॉजी काम नहीं करती, आपको बनाना पड़ता है अपनी संतुष्टि के लिए। तो जैसे सवाल कह रहा है भाई, यहां पे डिफरेंस बताया गया है बिटवीन द फंड कंट्रीब्यूट बाय पब्लिक एंड पेंशन। पब्लिक फंड का पब्लिक का कंट्रीब्यूशन है 18% और पेंशन फंड का 32%। इनका डिफरेंस कितना? 18 और 32 का 14%। 14% की वैल्यू सवाल में कितनी दी है प्यारे बच्चों? 5,000 करोड़ रुपए। तो आपसे पूछा है अंशदान की कुल राशि लगभग, यानी कि 100% पूछा है बच्चों। 14% अगर 5,000 करोड़ रुपए है तो 1% कैसे आएगा? इसको 14 से भाग दे देंगे। 100% कितना आएगा? 100 से गुणा कर देंगे। तो ये आपका आंसर आना चाहिए प्यारे बच्चों करोड़ में। ठीक है ना मेरे भैया? यानी कि कुल मिला के आपको इस सवाल में 100% की वैल्यू निकालनी थी। अब बताइए, चलिए ऑप्शंस तो काफी करीब है, तो कितना आएगा? 14 या 42, 8 0, 14 पंजे 70, फिर कितना बच जाएगा? 10 100 हो जाएगा, 14 सत्ते 98। तो 357 तक गाड़ी जा रही है, तो आंसर ए ऑप्शन बना चाहिए। 98 2 0 हो गया, फिर 14 एकम 14, फिर 6 0, 14 चौका 56, यानी कि 3571 4 करोड़ के करीब बनेगा। तो आंसर क्या है? ए। कोई दिक्कत? तो बहुत आसान सवाल था, इसमें कुछ भी नहीं था। आ जाइए, ये सवाल है, यदि एफआईआई द्वारा कुल योगदान 33,000 करोड़ है तो एनआरआई और बैंक द्वारा भारत बॉन्ड में अंशदान के लिए दी गई राशि कितनी? एफआईआई द्वारा कुल योगदान 33,000 करोड़, एफआईआई का योगदान कितना? 11%। ये 11% की वैल्यू कितनी है सवाल में बच्चों? 33,000 करोड़, यानी कि कितने गुना? 3,000 गुना, है ना? 11 33 3,000 गुना है। तो आपसे पूछा क्या है? एनआरआई और बैंक द्वारा भारत बॉन्ड में योगदान। एनआरआई है 33% और बैंक का है 4%। बैंक का 4% लिखा ना, 4, तो 33 + 4 कितना आ गया? तो 11% की वैल्यू आपको दी थी और आपसे क्या 37% के वैल्यू पूछे, तो 3,000 गुना हो जाएगा। तो 37 × 111 कितना आ गया? 1,11,000 करोड़। 11% के लिए 33 आ रहा है, 3,000 गुणा, 37% की वैल्यू भी 3,000 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? 1,11,000 करोड़। बिल्कुल आसान सवाल था, मुश्किल नहीं है डीआई का तय भी। ये बताइए बच्चों,
यदि एनआरआई द्वारा निवेश 8,000 करोड़ रुपए, एनआरआई द्वारा निवेश यानी कि 33% 8,000 करोड़ रुपए, तो कंपनियों और एफआई द्वारा भारत बॉन्ड में संयुक्त निवेश कंबाइंड इन्वेस्टमेंट कितना है बताइए। देखिए एनआरआई द्वारा निवेश कितना है सचिन, 33%। 33% की वैल्यू कितनी है सवाल में, 8,000 करोड़ रुपए। सवाल में आपसे क्या पूछा है, कंपनियों और एफएफआई, कंपनियों का है 2% और एफएफआई का कितना है, तो इनका कंबाइंड निवेश कितना होगा, 2 + 11 13%। तो आपसे उस सवाल में 13% की वैल्यू पूछी है, 33% की दी है, तो अप्रोक्सी आएगा ये तीनों आंसर तो हो ही नहीं सकते बीसीडी कभी भी। भाई 33 का आधे से कम है, 33 के आधे से कम है बच्चों, 33 का आधा क्या होता है 16.5%, ये 13, तो ये भी 8,000 का आधा 4,000 से कम आएगा, यानी कि ये तीनों आंसर है ही नहीं। या तो आंसर ए ऑप्शन होगा या नन ऑफ दी अबव। अब यहां जोश जोश में ये लगा मत देना, चेक कर लेते बच्चों, है ना। वैसे नन ऑफ दी अबव बहुत कम चांस होते होने के। अगर 33% 8,000 करोड़ है तो 3 गुना करते 99% क्या आ जाएगा, 24,000 करोड़। 99% यानी कि लगभग 100%, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी लगभग 24,000 करोड़, उससे ज्यादा ही रहेगी, है कि नहीं बच्चों। 24,000 करोड़ से ज्यादा। आपसे क्या पूछा है, 13% की वैल्यू पूछी है, तो 13% निकालेंगे तो इससे गुणा करेंगे। अब बताओ परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, तो 2600 और 13 चौका 520, 2600 और 520 कितना है, 3120, है ना। तो 3120 से ज्यादा आंसर आएगा। देख रहे फंस गए ना, ये 3051 वाला आंसर नहीं, आंसर 3120 से ज्यादा आना था, इसलिए आंसर क्या होगा, नन ऑफ दी अबव। समझे ना, क्योंकि यहां पे 100% की वैल्यू लगभग 24,000 करोड़ से ज्यादा आएगी, फिर उसका 13% निकालेंगे 3120 करोड़ से ज्यादा आएगा, तो इसलिए आंसर क्या होगा, ई, नन ऑफ दी अबव। कोई मैच नहीं कर रहा, ये बताएंगे। कुल निवेश 55,000 करोड़ रुपए, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी है, 55,000 करोड़। तो पूछा पेंशन फंड और पब्लिक द्वारा संयुक्त राशि, पेंशन फंड और पब्लिक द्वारा संयुक्त निवेश कितना, कंबाइंड इन्वेस्टमेंट बताना है पेंशन फंड और पब्लिक का। पेंशन फंड का 32%, पब्लिक का 18%, तो 32 + 18 कितना हो गया, 50%। 50% यानी कि आधा। अगर कुल निवेश 55,000 करोड़ है, आपसे 50% आधा पूछा है, तो 55,000 का आधा कितना आ जाएगा मेरे भाई, 27,500 करोड़ रुपए। यार ये तो बहुत ही सरल है सचिन। आइए ये देखते हैं बच्चों, बताओ। कुल अंशदान 55,000 करोड़ रुपए, टोटल सब्सक्रिप्शन है 55,000 करोड़ रुपए। डिफरेंस बिटवीन द फंड इन्वेस्टेड बाय एनआरआई एंड द पब्लिक, एनआरआई और पब्लिक द्वारा निवेशित राशि के बीच का अंदर। एनआरआई ने कितना 33% और पब्लिक ने कितना निवेश किया, तो 33 और 18 का डिफरेंस 15%। भाई टोटल जो सब्सक्रिप्शन है, जो कुल निवेश है 55,000 करोड़ का, आपसे क्या पूछा एनआरआई और पब्लिक का डिफरेंस कितना है, 15%। तो 55,000 रुपए का 15% आपको निकालना है, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 7500 से बड़ा आएगा। देखो ये आंसर है ई। भाई पहले 50,000 का 15% निकालेंगे, 50,000 का 15% 7500, फिर 5,000 का 15% 750, और 7500 + 750 ही क्या आ गया, 8250 करोड़ रुपए। बताओ ठीक है ना भाई, तो कितने सरल थे ये, खत्म। तो ये तो था आपका पाई चार्ट। अब हम करेंगे टेबल डीआई। तो 2 ही डीआई आते हैं, यहां पे 10 सवाल आते हैं, 100 में से मैंने दोनों करा दिए। ठीक है बच्चों। सवाल नंबर 51, यूपी लेखपाल 21 मई की 2026 में सेम डीआई पर ही 5-5 क्वेश्चन बना के देते हैं ये लोग। बताओ मेरे भाई, पहले पढ़ लेते हैं। दिए गए टेबल में विभिन्न नगरों में रहने वाले स्नातकों और स्नातकोत्तरों के आंकड़े दिखाते, यानी कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की संख्या बताई गई है इन शहरों में। शहरों के नाम है ABCDEF। इन शहरों में कितने ग्रेजुएट बच्चे, कितने पोस्ट ग्रेजुएट, ये बताया गया है। टेबल का अध्ययन करें, प्रश्न का उत्तर दें। 51वां सवाल क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ग्रेजुएट इन टाउन F इज व्हाट % हायर देन नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट इन सेम टाउन। टाउन F में ग्रेजुएट की संख्या पोस्ट ग्रेजुएट की संख्या से कितने % अधिक है, यही है ना। नगर F में स्नातकों की संख्या, ये नगर F हो गया, तो नगर F में प्यारे बच्चों स्नातक ग्रेजुएट कितने 10,200, पोस्ट ग्रेजुएट कितने 8,000। तो ये पूछा है कि ग्रेजुएट की संख्या पोस्ट ग्रेजुएट से कितने % ज्यादा है, 10,200 8,000 से कितना
ज्यादा है। तो भाई यहां पे रेशियो ले लेते हैं, 2 जीरो कट गया, ये 2 से 102 51 और ये 2 से 80 40 बार। यानी कि मुझे बस ये देखना कि 40 से 51 कितना ज्यादा है, तो 11 ज्यादा है। 11 बटे 11 का मल्टीपल आएगा वैसे। क्या आंसर है? बी। 1/40 क्या होता है? 2.5% सबको पता होने चाहिए, तो 11/40 कितना आएगा? 11 गुणा यानी कि 22 और 5.5 27%। ये लिखना कुछ भी नहीं था, है ना, आप दिमाग में भी कर सकते हैं। आइए प्यारे मित्र, ये बताओ जरा, नगर ए और बी में स्नातकों की संयुक्त संख्या और नगर ए और ई में स्नातकोत्तरों यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट की कंबाइंड संख्या का अनुपात क्या है? तो नगर ए और बी में ग्रेजुएट की कंबाइंड संख्या ये होगी बच्चों। ए और बी में ग्रेजुएट ही है। 16,500 प्लस 24,000 कितना आएगा? 40,500। ये आ गया बच्चों 40,500। इसका रेशियो बताना है किससे? ए और बी में पोस्ट ग्रेजुएट, ए और ई में। यानी कि ये 18,450 और ई में कितने पोस्ट ग्रेजुएट? 18,000। तो 18,450 में 18 जोड़ेंगे कितना आएगा? 36,450। तो जीरो तो ये कट ही गया, 405 से कट गया बेटा, साफ साफ दिख रहा है। 405 से कितनी बार? ये 9 बार कट रहा है। 405 से काटेंगे 10, 405 निम्मा ही तो हो रहा है। 4 नाम 36, 5 नाम 45, यानी कि क्या आ गया? 10:9। आंसर है ए। ठीक है ना, 405 से कट गया था। आओ, ए, सी, ई और एफ शहरों में कुल मिलाकर स्नातकोत्तरों की औसत संख्या क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट का एवरेज बताना है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट इन टाउन ए, सी, ई एंड एफ टुगेदर? तो 4 टाउन में एवरेज बताना है, तो टोटल पोस्ट ग्रेजुएट की संख्या जोड़ के 4 से भाग दे देंगे। तो ए, सी, ई और एफ, यानी कि ये सी, ई और एफ, इनको जोड़ के क्या करना? 4 से भाग। सब के एंड में 0 आ रहा है, 4 से भाग करूंगा तो एंड में ये तो आएगा नहीं प्यारे बच्चों, एंड में 5 आना चाहिए। यानी कि आंसर क्या होगा? डी। या तो डी होगा आंसर या ई होगा, क्योंकि ये तो कभी आएगा ही नहीं है, क्योंकि एंड में 0 आएगा। जोड़ूंगा, जोड़ लेते, बार चेक कर लेते मन की तसल्ली के लिए। 18,450 में 16,250, तो 18 16 34,000, 450 और 250 700, है ना? तो कितना होगा? 34,000, 18 8 26। तो 34,700 में 26,000 जोड़ेंगे तो 34 26 60,700 हो गए। तो जोड़ क्या है? 60,700। कितने टाउन है? 4 टाउन। 4 टाउन में टोटल पोस्ट ग्रेजुएट ही है। एवरेज कितना आएगा? 4 से भाग करेंगे। 60,000 बटे 4 15,000, 700 बटे 4 कितना? 175। तो 15,175 आपका एवरेज आ जाएगा। यही है बिल्कुल, यानी कि यही आंसर है डी। ये बताइए बच्चे, करो। 54वां, नगर ए, डी और एफ में मिलाकर स्नातक और स्नातकोत्तर की कुल संख्या कितनी है? यानी कि एडीएफ में ग्रेजुएट प्लस पोस्ट ग्रेजुएट टोटल ऐड करके बताना। एडीएफ में, एडीएफ में मतलब ये ए प्लस डी प्लस ये आपको ऐड करना, ये हो गया ग्रेजुएट, और यही आपको ऐड करना है पोस्ट ग्रेजुएट, है ना? इनको ऐड करना है बच्चों, है कि नहीं? देखो यूनिटी तो सबका 0 ही है, तो सिंपल ऐड कर लेते। बताओ ऐड करके क्या आएगा? 16,500 प्लस 15,150 31,650 और 10 200, यानी कि 41,850। ये आएगा ना? 500 200 700 और 150, 41,850। इनको जोड़ देते हैं। 18,450 और 10 500, तो 18 10 28 450 500 18,950, 28,950। 28,950 में 8,000 जोड़ेंगे तो 28,8 36, यानी कि 36,950। तो आप इनको जोड़ो, 41 प्लस 36 हो गया जी आपका 77,000। 850 प्लस 950 हो गया 1,800। तो 77,000 और 1,800 कितना आ गया? 78,800, यानी कि 78,800। ये बी ऑप्शन दिख रहा है, समझे ना? कोई दिक्कत? तो भाई यहां पे कुछ नहीं है, सिंपल ऐड करना था, है ना? पहले आप 1,000 वाले ऐड कर लेंगे, फिर सैकड़े वाले ऐड कर लेंगे, उससे क्या होगा? चीजें आसान हो जाएंगी। तो ये आखिरी है क्या? इतनी जल्दी हो गया? ठीक है, बताओ। 55वां यूपी लेखपाल के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, सभी नगरों में स्नातकों और स्नातकोत्तर की कुल संख्या में कितना अंतर है? सारे जो टाउन है, इन टाउन में जितने भी ग्रेजुएट और जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट है, उनकी टोटल संख्या का बताना है डिफरेंस।
देखो डिफरेंस कैसा आएगा, सारे आप ग्रेजुएट ऐड कर लो और सारे पोस्ट ग्रेजुएट ऐड कर लो, फिर इनको घटा लो। तो यार ऐड करना फिर घटाना तो डबल मेहनत नहीं होगी। आपको क्या लेना है, डिफरेंस। तो कब ऐसे ना काफी सारे सवाल बनते हैं, मैंने पैट के भी डीआई करा रखे हैं यूट्यूब पे, तो वहां भी मैंने सिखाया था कि डिफरेंस बताना है तो सीधा ही डिफरेंस ले लो, है ना। किसी में से घटा लो, हम ये घटा लेते हैं 16,500 में से 18,450 घटा लो तो क्या आएगा, ये बड़ा है ये छोटा है तो निगेटिव आएगा। 18,450 में से 16,500 घटाएंगे तो कितना आएगा सचिन, 2,000 से 50 कम 1,950, माइनस का 1,950 आएगा, है ना बच्चों। 24,000 में से 20,000 घटाएंगे, 24,000 में से 20,000 घटाएंगे 4,000 आपका आएगा। ठीक है, यही तरीका बेस्ट है। 20,200 में से 16,250 घटाएंगे, 20,200 में से 16,200 घटाते आता 4,000, ये और 50 कम आएगा 3,950, ये आएगा 3,950। ये देखिए कितना आएगा, 15,150 में से 10,500 घटाएंगे तो 15,150 में से 10,000 घटाओ 5,150 और 500 और कम कर लो 4,650, 4,650। 22,250 में से 18,000 घटा लेंगे कितना आएगा, 4,250 4250, और 10,200 में से आप 8,000 घटा लेंगे तो कितना 2,200, और ये आपको ऐड कर देना। तो सीधा आपने डिफरेंस ही निकाल लिया भाई। टोटल ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जोड़ते फिर घटाते, आपको 98 तो घटाने हैं तो सीधा घटा लो, वो घटा के जोड़ लो। बताओ बताइए, इजी इजी जोड़ेंगे। 3,950 माइनस 1,950 2,000, है ना, 2,000 प्लस 4,000 6,000, ये कितना आ गया 8 8900 8,900 हो गया ना। ये 800 और ये 900, तो ये अगर 9,000 6 15,000, 15,000 से 100 कम आएगा 14,900, 14,900 में 2,200 जोड़ूंगा तो 14,900 में अब 200 जोड़ो, पहले कितना आ जाएगा 16,900, पहले 2,000 जोड़ो फिर 200 और जोड़ दो, यानी कि 1,700 आ गए। ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत, सही किया ना, 1,700 है ऑप्शन में, है सी ऑप्शन आंसर है भाई। ये आया 2,000 प्लस 4,000 6,000, ये है 8,900, जोड़ के आ गया 14,900, 14,900 प्लस 200 15,100 प्लस 2,000 17,100। ठीक है बच्चे, तो यानी कि ये डीआई में कुछ ज्यादा खास दम नहीं था, पर ठीक है देखिए हमने करवा दिया। जिन बच्चों का बढ़िया पेपर गया है, लगता है कि इस बार पटवारी बनी जाएंगे और दबा के माल रगड़ेंगे, वो कमेंट करके मुझे जरूर बताओ प्यारे भाई, ठीक है ना। और जिन भी बच्चों का आगे पेपर है यूपी में, उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली हैं, सबको बेस्ट ऑफ लक। कैसा लगा प्यारे भाई ये डीआई मेरे साथ सॉल्व करके, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। जिन बच्चों को ये सब पल्ले नहीं पड़ रहा है, यानी कि उनका गणित कमजोर है, देखो डीआई अलग से नहीं पढ़ा जाता कभी, जिसका अर्थमेटिक मजबूत उसका डीआई मजबूत है। और अर्थमेटिक मैथ अगर आपको मजबूत करना है तो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर रिकॉर्डेड बैच आप ले सकते हो। रिकॉर्डेड बैच में सारी क्लास है, जल्दी जल्दी क्लास देखो, एक दिन में 2x की स्पीड में लगा के आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। सिलेक्शन वे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ठीक है बच्चों। तो देखिए हमारा डेडिकेशन खड़ाक से डीआई करा दिए, चलिए आप सो जाइए अब, धन्यवाद, बाय।